मैंने बीजेपी को अब की बार वोट किए थे। अच्छा। लेकिन इस विश्वास पे किए तो हो सकता है राहुल से थोड़ा अच्छा कर दे। राहुल से बहुत गड़बड़ किए। यहाँ रहते नहीं क्या? कहाँ रहती है? कहाँ यहाँ रहते? रानी यहाँ नहीं रहती। वो यहाँ नहीं रहती, वो दिल्ली में रहती। टिकट कैसे मिला है यही सब ढोंग रचे हैं। बीमार हो गए कि मैं तो परलोक को जा रहा हूँ। साइकिल से सीधा रेंज रोवर। फॉर्चूनर कम से कम इनके पास मोदी जी आए थे परसों, तब भी कुर्सी खाली थी, पैसे पे आ रहे थे। क्या कहता भैया? भैया भैया इधर आइए। क्या कहता? टीवी टावर गए थे, इतना अद्धा चला था कि उनको भागना पड़ा। योगी मोदी देश चले, बछवा बछिया खेत चले थे। 5 जी की रैली थे। हाँ, मोदी जी की रैली में यार। राजा भैया से बड़ा माफिया कौन है उत्तर प्रदेश में? हमको बता दो कौन है। चलवाए बुलडोजर जा करके उसके। अब की यहाँ के भाजपा प्रत्याशी गांव में प्रचार करने नहीं जा रहे हैं, ईंटा गुम्मा चल रहा। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। 5वें चरण का चुनाव जो प्रचार चल रहा था वो खत्म हो चुका है और इस वक्त हम हॉट सीट पर मौजूद हैं। अमेठी का गौरीगंज जो है ये विधानसभा है। अमेठी वैसे भी जो है वो चर्चाओं में बना रहता है। स्मृति ईरानी 2019 में जीत कर आई, उसके बाद अब विधानसभा का चुनाव हो तो क्या कुछ माहौल दिखाई दे रहा है इस सीट पर गौरीगंज, क्योंकि ये सदर सीट लगती है। तो तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और खासकर युवाओं का मुद्दा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में युवा ऐसे एक वोटर हैं जो कहते हैं जिस तरफ युवा हो जाते हैं उस तरफ जो है वो सरकार बनने लग जाती है। कितना विकास दिखा है 5 सालों में? 5 सालों में नहीं, 10 सालों में, पिछले 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ जानवर छूटे हैं। उसके अलावा किसी चीज़ का विकास नहीं हुआ है। विधायक जी ने कुछ किया? विधायक जी ने कुछ नहीं किया, खाली 13वीं में और शादी ब्याह में जाते हैं और उसके अलावा कोई विकास काम नहीं किया अभी। तो केंद्र की भी भाई सत्ता है, यहाँ पर स्मृति ईरानी है, तो कुछ तो काम हुआ होगा केंद्र और राज्य मिलाकर। स्मृति ईरानी ने कुछ नहीं किया, जो हमारे राहुल गांधी ने किया था उसे बर्बाद कर रही हैं। उसके अलावा कुछ कर नहीं रही हैं। मुंशीगंज में 30 रुपये फीस थी, अस्पताल में अभी 100 रुपया कर दिया है। वो बढ़ा रही हैं, घटा कुछ नहीं रही हैं। अच्छा जी, तो युवाओं के लिए कुछ नहीं होगा? युवाओं के लिए कुछ केंद्र नहीं कर रही, ना राज कर रही, कुछ नहीं कर रही। अच्छा ये बताइए भैया, डबल इंजन की सरकार देखी है, यहाँ पर सांसद भी बीजेपी से, विधायक भी बीजेपी से रहे हैं, इसके बाद प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो कितना विकास देख रहे हैं? विकास भाई कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी फैली हुई, हम लोग बेरोजगार। टैलेंट नहीं आपको यहाँ मिलते? ये बताओ, यहाँ मिलते? बेरोजगार हैं तभी तो मिल गए। एक पैसे का मतलब ये समझ लो कि 5 सालों में एक पैसे विकास नहीं हुआ। केवल बेरोजगारी क्या कहते हैं यहाँ है बस। अब जब प्रदेश का गृह मंत्री कहता है, देश का गृह मंत्री कहता है कि 12वीं के पास जब इंटर में जाएंगे तो लैपटॉप और स्मार्टफोन मिलेगा। आप बात बताइए कि 12वीं और इंटर क्या है? एक ही तो है। तो इसको ये नहीं पता कि युवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने कहा है कि भैया युवाओं के लिए काफी काम किया है। कुछ काम नहीं किया यार। काम किया होता तो एक को वैकेंसी बता दो। क्या कहते हैं, फार्म डालते हैं, फिर बाद में होता है पेपर लीक हो गया, ये हो गया, फलाना धमाका, दुनिया का टिटिम्मा बता देती हैं। स्मृति ईरानी आई कहीं 13 रुपए किलो चीनी देंगे और 13 के बजाय सब खत्म हो गया। विश्वास करके ना कुछ बनाया होगा? कुछ नहीं यार, सब धांधली हुई है यहाँ। हाँ, एक को पैसा का विश्वास। 2019 में भी भाई कुछ विश्वास करके लोगों ने दिया होगा वोट? विश्वास करके नहीं दिया भाई, उनको वोट ही नहीं देते। सब बहक गए तो कुछ दिनों के लिए, लेकिन अब फिर आ रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस यहाँ आ रही, 5 विधानसभा सीटें कांग्रेस जीत रही है। अमेठी का गढ़ रहा है तो अमेठी दोबारा जीत रही है। हाँ, अमेठी फिर दोबारा कांग्रेस फिर दोबारा जीत रही है। स्मृति ईरानी तो खूब प्रचार कर रही है कि भैया जैसे हम केंद्र में लेकर आए थे वैसे। अरे वो क्या प्रचार कर रहे, उसके बस का कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, केवल जुमलेबाजी है उन लोगों के अंदर बस। अच्छा, आप बताएं भैया। ड्रामा करती है, ड्रामा केवल करती है बस, और कुछ नहीं होता। सांसद महोदय। हाँ, अरे कुछ भी हो। चलिए ठीक है, आप बताइए भाई साहब। 5 किलो राशन देते हैं तो 500 साढ़ भी चल रहे हैं खेत में। अच्छा जी, ये भी समस्या है? बहुत समस्या है ज्यादा। चुनाव प्रचार थम गया है तो आप चुनाव है? योगी मोदी देश चले, बछवा बछिया खेत चले। अच्छा। हाँ, चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। हाँ जी। अब तो पूरा जो है वो अब माहौल दिखाई दे रहा है। और किस तरफ दिखाई दे रहा है माहौल? कांग्रेस की तरफ। यहाँ के जो विधायक हैं राकेश सिंह, 10 सालों में सिर्फ उन्होंने अपने मामा का, अपने परिवार का विकास किया है। अच्छा। बस। अच्छा, कुछ नहीं किया है। जितने भी कहते हैं, जिस सड़क के लिए वो धरना दे रहे थे जब वो सत्ता में थे, तो क्या वो सड़क तब बनी नहीं थी क्या? बिल्कुल। जिस सड़क के लिए उन्होंने धरना लखनऊ में दिया, उसके बाद तसला मोड़े पर रख के गिट्टी ढोइन, वो सड़क पहले नहीं बनी रही? जब सत्ता में रहे तब कहाँ रहे? ये बताइए कि जिस समय कहा गया था 2017 के चुनाव में कि डबल इंजन की सरकार आएगी, केंद्र में भी और राज्य में भी, आप तो सांसद बीजेपी का बना दिया आपने। सांसद है चोर। हाँ, सबसे बड़ी चोर है वो। अमेठी को क्या दिया है उसने? कोई एक बताए जिससे लोगों को रोजगार मिले यहाँ?
कुछ तो कोई किया होगा, काम, कुछ कुछ तो पसंद नहीं आया किया। होगा जब तो बनाया। आया आकर यहाँ सिर्फ जुमला देकर गई है और 13 रुपए किलो का वादा करके गई है। यहाँ रहती नहीं क्या? कहाँ रहती है? कहाँ यहाँ स्मृति ईरानी यहाँ नहीं रहती? वो यहाँ नहीं रहती, वो दिल्ली में रहती है। दिल्ली में रहती? हाँ, तो घूमने तो करती है, घूमती है। सांसद है, नहीं ऐसे जो नहीं। काम किया है उसको जब से बीजेपी आई उसको खत्म कर रही है। हाँ, जितना भी रोजगार, जितना भी सारा सिस्टम था, अब वो कुछ नहीं हो रहा। मिली, रायबरेली से बसें आ रही थी। मोदी जी आए थे परसों दूसरे स्टेट से, अदर स्टेट से, क्या कहते हैं, पब्लिक आ रही थी यहाँ पर, तब भी कुर्सी खाली थी, पैसे पे आ रहे थे। हाँ, यहाँ कहाँ पर रैली हुआ था? यहाँ हुआ तो गौरीगंज के मुसाफिर खाना रोड पे। हाँ, यहाँ कितने लोग थे, गए थे आप? इतने लोगों में पूछ लो, कोई गया हो रैली में? नहीं थे, 5,000 नहीं थे। 5 जी की रैली थे। हाँ, मोदी जी की रैली में यार कुर्सियां खाली थी। तो इतना कैसे हो गया भाई? फिर सांसद कैसे बन गई इसमें? अरे यार बन गई, जुमले झूठे वादे करके 15 लाख के चक्कर में बन गई। और क्या, अब धोखा हो गया। प्यारी जनता थी, वो बहकावे में आ गई। 13 रुपए किलो चीनी देंगे, मोदी जी का ये ऐलान है, 15 लाख खाते में आएंगे। दुनिया आगे टिटिम्मा इंतजार कर रहे हैं 15 लाख का। 15 रुपया नहीं आवा, इंतजार का करें। इंतजार तो कर चल रहा होगा ना भैया, क्या पता आ जाए। अब की यहाँ के भाजपा प्रत्याशी गांव में प्रचार करने नहीं जा रहे हैं, ईंटा गुम्मा चल रहा है। हाँ, क्या कहता भैया इधर आइए, क्या कहते? टीवी टावर गए थे, इतना अद्धा चला था कि उनको भागना पड़ा था। अच्छा, विधायक जी को? विधायक जी अब को यहाँ अमेठी की जनता 5 सालों में भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने सिर्फ पैसे लूटे हैं। आपको नौकरी चाहिए 10 लाख दीजिए, आपको चाहिए 1 लाख दीजिए। ऐसा भी होता है? सिर्फ यही किया उन्होंने। जाए किसी गांव में जनता के बीच वोट मांगने जाए। अच्छा, चुनाव प्रचार अब तो खत्म हो गया है, अब तो वोट मांगने का भाई पहले भी नहीं गए। पहले भी नहीं गए, सिर्फ रोड शो, गाड़ी में बैठ लेते हैं, 10-15 लेके इधर निकलते हैं, उधर निकलते हैं, बस। कोई काम नहीं। आप बताइए क्या कहते हैं, इधर आइए थोड़ा सा, ये बताइए क्या माहौल दिखाई दे रहा है? 2017 जैसा है या 2022 में कुछ? 2022 में काफी बदलाव है। हाँ, क्या बदलाव है? योगी जी आपने 5 साल देखा आपने। 2017 में वो लालीपाप देकर उनके सरकार बन गई, हाँ, और उसके बाद कुछ वो किए नहीं। विकास के नाम पर केवल जुमलेबाजी, कहीं राम मंदिर तो कहीं पाकिस्तान का मुद्दा, तो कहीं ये मुद्दा, कहीं वो मुद्दा। इसमें चुनाव जो आ जाता है विकास के नाम पर वोट मांगिए ना, उसमें पाकिस्तान कहाँ से आ जाता है? लेकिन ये पाकिस्तान हिंदुस्तान ऐसे कर करके बहकावे में। चुनाव में इस बार कौन सा मुद्दा लग रहा है? मुद्दा इसमें विकास का चल रहा है। विकास के हाँ, तो विकास का मुद्दे पे- हाँ, विकास के मुद्दे पे। हाँ। अच्छा, ये बताइए उन लोगों को क्या करना चाहिए जो लोग कहते हैं कि भैया मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाया, सब कुछ किया, क्या कहना चाहेंगे बताइए? मोदी जी देश को कहाँ आगे बढ़ाया? पीछे किए हैं। बहुत पीछे कर दिए। कितना पीछे हो गया? कम से कम 10 साल पीछे चला गया। हाँ, 10 साल वो सरकार की चलाए, 7 साल सरकार चलाए, 7 साल का मान के चलिए कि 7 साल वो पीछे कर दिए। अच्छा, इतना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया कि जनता परेशान है टैक्स से। डीजल कह रहे थे कि डीजल हम जो है बहुत कम रेट पे देंगे, मतलब जितने पे वो मनमोहन सिंह सरकार जब बढ़ा रही थी, मतलब डीजल जो रेट बढ़ा तो कह रहे थे कि हम उससे भी कम रेट पर देंगे, लेकिन उससे कम रेट देने के बजाय 100 रुपये, मतलब सेंचुरी पे पहुंचा दिए। और कह रहे हैं कि हमारे मतलब अमेठी की जनता क्यों परेशान है? अमेठी की जनता परेशान है। अमेठी की जनता तो परेशान, अमेठी जो परेशान है पूरा उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है। पूरा उत्तर प्रदेश की है। पूरा तो यहाँ तो हाई प्रोफाइल यहाँ के सांसद है, विधायक है। सांसद हैं, विधायक हैं, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, उनको तो डायरेक्ट भैया केंद्र से सारे। अरे केंद्र से तो उनको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ काम तो नहीं कर रहे हैं ना। हाँ, तो फिर पैसा जा कहाँ ना भैया? अब वो जाने कहाँ जा रहा है। आप बताए भैया क्या सोचा जा रहा है इस बार? इस बार कांग्रेस। क्यों? 10-5 साल आपने देख लिया नहीं, योगी जी को, कुछ काम अच्छा नहीं है लगा? योगी जी ने क्या किया? हाँ। पहले हमको ये बताइए। अरे वो तो आप बताएंगे ना, नहीं, जनता आप है ना। योगी जी ने किया क्या? सिर्फ धर्म के नाम पे बांटा, और कांग्रेस ने सिर्फ विकास और तरक्की की तरफ आगे बढ़ाया। ये है कांग्रेस। अच्छा, तो योगी जी बिल्कुल पसंद नहीं आए? योगी जी मेरे हिसाब से अच्छा, बिल्कुल। वो तो 350 पार की बात कह रहे हैं, 350 सीट पार की बात कह रहे हैं। 350 मेरे हिसाब से, अगर वो 50 पार कर जाए तो बताइए। वेट एंड वॉच। 9 दादा कितने बार कटे गिरा, 10 तारीख का देख लिया 5 बजे तक। क्या कह रहे हैं? 9 दादा कितने बार
कटे तो गिन लिया। अच्छा। 10 तारीख को क्लियर कर लीजिएगा कि सरकार किसकी बन रही है। चलिए ठीक है भैया, आप बताइए क्या बताएं क्या क्या सोच रहे हैं, युवा क्या सोच रहे हैं आपकी बात? युवा सोच रहा है बेरोजगार, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। उसके बाद विद्यार्थियों को इलाहाबाद में मारा गया, कट्टे के बेल्ट से मारा गया। पुलिस प्रशासन इतना ज्यादा मनमानी कर रही है, सरकार इतना ज्यादा मनमानी कर रही है, इसकी मतलब घनघोर कितनी निंदा की जाए, जितनी बटन दबाने टाइम सब मुद्दे याद रहे। सब याद है पहले से ही। जब इन्होंने इतना अत्याचार कर दिया, जब अत्याचार करी तभी से याद आ गई, तभी से माइंड में आ गए कि हाँ ये कैसे हैं। नहीं, कहते हैं भाई जब चुनाव का वक्त आता है 24-48 घंटे पहले लोगों के दिमाग में धर्म का मुद्दा आता है, जाति का मुद्दा आ जाता है। नहीं, वो अब नहीं होगा, क्योंकि धर्म और उससे जो है पेट भरने वाला नहीं है ना। धर्म के नाम से पेट भरने वाला नहीं है, राम के मंदिर से पेट नहीं भरने वाला है। जब तक जनता आराम से खाएगी नहीं, उसको पेट नहीं भरेगा उसका। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ के जो 5 साल में सिटिंग एमएलए रहे हैं, कैसा काम किया? उन्होंने तो फिर कितना अच्छा काम किया उसको बता ही नहीं सकते, इतना अच्छा किया है बताइए क्या क्या अच्छा किया भैया। कि रोड जब बना, मतलब जब एक रोड का ढांसला उन्होंने किया, लखनऊ जाके वहाँ धरना दिए, और उस रोड को जब नहीं काम हुआ तो सबसे पहले तो उन्होंने इस्तीफा दिया। जब विधायकी का मतलब 2-4-10 महीने 5 क्या 2-1 महीने बचे थे बस, तो उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया। और बताया कि हमें जो है सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, जो मैं कह रहा हूँ वो कर नहीं रही है। अरे जब इतनी दिक्कत थी उनको, विधायक जी को, माननीय राकेश प्रताप सिंह को, तो पहले ही क्यों नहीं दिए थे? ये जो ढोसला कर रहे हैं इस बार जनता उसको भी जान चुकी है, वो इस बार उनको बता देगी कि ढोसला जो आप करते हो उसको जनता भी जान गई है, जनता करेगी और निर्णय लेगी कि हाँ इस बार क्या सही है क्या गलत। मैं बता रहा हूँ, जिस सड़क के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा विधायक विधायक जी ने कब दिया जब इस्तीफा? उस सड़क की पेमेंट उन्होंने करवा ली, सड़क की पेमेंट करवा ली। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि ये सरकार हमारा कहना नहीं मान रही है, एक सड़क नहीं बनवा रही है, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। पैसा जेब में, इस्तीफा दे दिया। टिकट कैसे मिला है, यही सब ढोंग रचे हैं। बीमार हो गए कि मैं तो परलोक को जा रहा हूँ, टिकट दे दो परलोक जा रहा हूँ। बीमार रहे, पड़े रहे, खटिया पकड़े लखनऊ में। और जब बीमार थे तो यहाँ की जनता को 300 रुपये और पता नहीं किस चीज़ की लालच दे करके वहाँ बुला रहे थे कि आओ धरना देना है। औरतें बेचारी जाती थी, कुछ नहीं पाती थी, आके यहाँ गाली देती थी। और 10 सालों में सिर्फ इन्होंने यही किया है। जब ये विधायक नहीं थे 2012 में, जब विधायक नहीं थे तो इनके पास क्या थी? टूटी साइकिल, पंचर की दुकान करते थे। अब क्या है? अब रेंज रोवर गाड़ी से चल रहे हैं, 200 साइकिल से सीधा रेंज रोवर, फॉर्चूनर। कम से कम इनके पास 27 से 30 गाड़ियां होंगी, 4 व्हीलर, 200 ट्रक, यहाँ से लेकर राजस्थान तक कारोबार। विधायकी में बहुत कमाई है। विधायकी में इन्होंने और क्या किया? इन्होंने विकास तो किया। बिजनेस होगा, कोई बिजनेस होगा। बिजनेस कुछ, जब पंचर की साइकिल की दुकान थी, पंचर बनाने की, तो उसमें 10 रुपये, तब के समय में 5 रुपये पंचर कर लेते थे आदमी। 5 रुपये से विकास बिजनेस कर लेते हैं। जब विधायक बने तो इनको लगा कि अब बना लो जितना बनाना है। चलिए इधर आइए, आप भी आ जाइए। अरे आ जाइए भैया। हाँ, आप बताइए भैया, युवा क्या सोच रहे हैं आपकी बार चुनाव में? जी योगी जी को हटाएंगे बस, देश को। क्यों हटाएंगे? क्या किया है देश में? भैया हटने वाले नहीं है, बुलडोजर की सर्विस हो रही है। बुलडोजर से क्या, रोजगार चाहिए। चलवा रहे हैं। राजा भैया से बड़ा माफिया कौन है उत्तर प्रदेश में, हमको बता दो। कौन है? चलवाएं बुलडोजर जा करके उसके ऊपर। बुलडोजर चला उसके ऊपर नहीं है उनका भी विधानसभा, ये बगल में है, यहाँ से पीछे है, बॉर्डर भाई। यहाँ से अमेठी खत्म, प्रतापगढ़ शुरू उनका जिला। 5 इतने साल हो गए, इतने मुकदमे हैं उसके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चला। सिर्फ गरीब धनंजय सिंह चला बुलडोजर, कहीं नहीं चला। सोनू मोनू चला बुलडोजर, कुछ नहीं चला। जिसको जानते हैं कि गरीब है, दबा दो इसको, चला दो बुलडोजर, नाम हो जाएगा। अरे देखिए 10 मार्च को फिर से आ रहे हैं और फिर से जो है बुढ़िया को कहाँ आ रहे हैं? कह रहे थे सरकार बना रहे हैं, सपना देख रहे होंगे। चले वहीं गोरखपुर में मठ में बैठे हैं, अब संन्यास ले लेंगे, अब जा रहे हैं 10 मार्च को गोरखपुर में। चले वहीं बैठे मठ में, जौन 10, 20, 50 आवे वही का धाई लिए जेबी में, वो मंदिर में काम ना करावे, वही से कमाए खाएं, उसके अलावा कुछ नहीं। टिकट हुआ बड़े बुक हो गया है। दोबारा आ गए सरकार में फिर सरकार में ना ही है इनके 7 पीढ़ी। हाँ, 7 पीढ़ी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का भूल जाए। भैया कहाँ से? यहीं रहते हैं, इसी गांव के हैं? इसी गांव के तो नहीं है। अच्छा, विधानसभा है? हाँ, विधानसभा यही है। विधानसभा में क्या माहौल है? 5 साल देख लिया विधायक जी को? 5 साल विधायक जी को देख लिया। विधायक जी को मैंने बीजेपी को अब की बार वोट किए थे। अच्छा। लेकिन इस विश्वास पे किए थे हो सकता है राहुल से थोड़ा अच्छा कर दे। राहुल से बहुत गड़बड़ किए, अच्छा, बहुत
बहुत गड़बड़ किए। 2000 जब लोकसभा हुआ था तो हमने उनको वोट दिया था, स्मृति को। स्मृति ईरानी। हाँ दिया था, ताकि विकास कुछ करें। राहुल से अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा करे, लेकिन उन्होंने वोट नहीं। डालने के बाद मिलने गए थे? अरे कई बार मिले थे, दीदी से स्वयं मिले थे, कई मंचों पे मैं मिला था, और यहाँ भी अपने हाईवे पे आकर मिले थे, उनसे बात किए क्या थे। कहा दीदी ने? दीदी ने कहा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। हम एक पुल को लेकर दौड़ रहे थे, रोडों को लेकर दौड़ रहे थे, कहाँ उन्होंने किया काम। शायद आगे करवा दे, चुनाव के बाद करवा दे। अब नहीं होगा, अब हमें उम्मीद नहीं है कि भाजपा सांसद रहते, मंत्री रहते, नहीं करवा पाई, वो आगे कहाँ से करवा देंगे। वो तो है सांसद के पद पे तो रहने वाली है। सांसद के पास अब नहीं रहेंगी। अगर आज चुनाव हो जाए तो आज वोट नहीं दूंगा। भाजपा 7 योगी जी भूल जाए 7 पुष्ट मुख्यमंत्री बनने के लिए, वैसे ये भी भूल जाए कि इनका कोई खानदान का आदमी यहाँ से सांसद बन जाए। चलिए भैया, ये युवा है, यूपी की युवा है। फिलहाल अमेठी की सड़कों पर हम घूम रहे थे और तमाम युवा से हमने सोचा कि बातचीत की जाए कि अमेठी में कांग्रेस का जितना कांग्रेस ने 70 वर्षों में काम किया है, उतना बीजेपी ने 7 वर्षों में बेच दिया है। ये मोदी जी और योगी जी को मेरा चैलेंज है कि अगर उतना वह काम कर दे और सब निजीकरण जो है उन्होंने किया उसको खत्म कर दे, तो मैं बीजेपी को वोट करूंगा, अन्यथा वो बीजेपी। चलिए भैया, ये कांग्रेस का गढ़ है, चूंकि यहाँ पर अमेठी, रायबरेली, इनमें कांग्रेस का काफी गढ़ रहा है, इसलिए हमने सोचा कि बात की जाए और इस सीट पर जाकर यहाँ का माहौल जाना जाए, क्या कुछ माहौल चल रहा है। तो चुनाव प्रचार भी खत्म हो चुका है और इसके बाद परसों जो है, मतलब अगर आप सुबह इस वीडियो को देख रहे हैं तो कल जो है ये चुनाव है, यहाँ पर वोटिंग है, लेकिन वोटिंग से पहले क्या कुछ कहते हैं वो बूथ पे भी जाकर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।